प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। इस वक्त जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इस समय हम मसीही लोग लेंटिंग सीजन देख रहे हैं। लेंट सीजन मतलब वो 40 दिन जिसमें हम रोजे रखते हैं, क्योंकि इन दिनों में हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने 40 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया पिया था। बाइबल का ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। 40 दिन और 40 रातों तक बिना खाने और पानी के रहना न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि दिमागी तौर पे भी एक बहुत बड़ी जंग थी, जबकि हम एक दिन ही फास्टिंग करके ऊब जाते हैं। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 4 और वर्स 1 से 11 में लिखा है कि कैसे होली स्पिरिट यीशु को बियाबान में ले गया और इब्लीस वहां उसकी परीक्षा करता रहा। लेकिन यीशु मसीह को यह करने की आखिर जरूरत ही क्या थी? यीशु मसीह को 40 दिन भूखे रहकर अपने आप को प्रूव करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, जबकि होली स्पिरिट को तो ऑलरेडी पता ही था कि यीशु खुदा का पुत्र है। और खुदा ने भी उस वक्त जब यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था, इस बात को कहा था कि ये मेरा प्यारा पुत्र है। क्या यीशु किसी इंसानी ट्रेडिशन या रिचुअल को फॉलो कर रहा था, जैसा कि उसने बाकी रीति रिवाज और ट्रेडिशंस फुलफिल किए? बाइबल के पिछले समय में देखा जा सकता है कि स्पिरिचुअल फाइट लड़ने से पहले फास्टिंग और प्रेयर की जाती थी। एलिया और मोसेस ने भी ओल्ड टेस्टामेंट में 40 दिन और 40 रातों की फास्टिंग की थी। एंड नाउ जीसस इज डूइंग द सेम थिंग। यहूदी धर्म में माना जाता है कि फास्टिंग के द्वारा हम सेल्फ कंट्रोल, पश्चाताप और स्पिरिचुअल कनेक्शन विद गॉड को हासिल करते हैं। यीशु की परीक्षा जहां हुई वो जगह थी जूडियन डेजर्ट, जिसकी बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। इसी जगह पे डेड सी स्क्रॉल्स भी भारी तादाद में मिल रहे हैं। जूडियन डेजर्ट यरूशलेम के ईस्ट साइड पे मौजूद है। इस जगह पे कई प्रकार के घास फूस, प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं जो इस हार्ड डेजर्ट कंडीशन में सरवाइव करना सीख गए हैं। यहाँ बहुत खतरनाक जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे कि अरेबियन लिपर्ड एंड नोबियन आइबेक्स, जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक आसानी से कूद जाते हैं। इस जूडियन डेजर्ट में आज की डेट में भी रात में बिना किसी शेल्टर और फूड के सोना बहुत चैलेंजिंग है, यह जानलेवा है। इस जूडियन डेजर्ट में दिन के समय तो झुलसा देने वाली गर्मी होती है, लेकिन रात में यहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। मतलब ना सिर्फ तन्हाई और भूख से बल्कि खतरनाक से खतरनाक जानवरों से भी उस समय यीशु को खतरा था। और ऊपर से मौसम की मार यीशु मसीह की परीक्षा को और ज्यादा मुश्किल बना रही थी। मुझे नहीं लगता कि आप और मैं ऐसी जगह पे एक दिन भी गुजार सकेंगे, जबकि हमारे पास तो हमारा सेल फोन भी होगा इन केस अगर कुछ होता है तो। और अगर ऊपर से शैतान भी अलग से आपकी परीक्षा करने आ जाए तो फिर तो हम फना होने की कागार पे आ जाएंगे। कुछ लोग सोच सकते हैं कि शायद मैं इस चीज को ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हूं, क्योंकि वो तो यीशु मसीह है, परम प्रधान खुदा, यहोवे का पुत्र। उसको थोड़ी कुछ खतरा था, उसके तो स्वर्गदूत आगे पीछे घूमते थे। बट नहीं, आप ये बात जानिए कि उस टाइम यीशु मसीह अपनी परीक्षा दे रहा था। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 4 और वर्स 11 में आप पढ़ सकते हैं कि जब उसकी परीक्षा खत्म हुई तब जाकर स्वर्गदूत उसके पास आए और उसकी सेवा टहल करने लगे। इसी चैप्टर के वर्स 2 और 3 को मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अगर आपने नोटिस किया हो तो शैतान यहाँ यीशु की परीक्षा करने कब आया? जब वो वीक था, जब वह कमजोर पड़ रहा था, जब उसे भूख लगी। ठीक उसी तरह से जब हम अपने लोएस्ट या वीकेस्ट पॉइंट पे होते हैं तभी शैतान अपनी युक्तियों से प्रहार करता है। बट यीशु के शरीर में उस टाइम क्या क्या हो रहा था? उसके शरीर को 40 दिन और 40 रातों तक कोई खाना और पानी नहीं मिला। देखिए, जब हम 24 घंटों तक कुछ ना खाएं और कुछ ना पिएं तो हमारी बॉडी ग्लाइकोजन स्टोर्स पे सरवाइव करने की कोशिश करती है, जो कि हमारे लिवर और हमारे मसल्स में होती है, ताकि हमारी बॉडी एनर्जी जनरेट कर सके। हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है ताकि शरीर के अंगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट 24 से 72 घंटों में जबकि स्टोर हुआ ग्लाइकोजन डिप्लीट हो चुका है, हमारी बॉडी लाइपोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू फैट्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है
और फैटी एसिड्स को ब्लड स्ट्रीम्स में रिलीज करने लगती है और इसे एज अ एनर्जी सोर्स यूज करने लगती है। और वो समय है जब शरीर और दिमाग को एक्सट्रीम लेवल की कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाती है और 72 घंटों के बाद आप एक शरीर की हालत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जब ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू बॉडी मसल प्रोटीन्स को तोड़ देती है, जिससे दिमाग वैसे ही काम करना बंद करने की ओर जाने लगता है। बट ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ बिना खाने के होता है। यीशु ने तो पानी भी नहीं पिया था। यीशु की किडनी, हार्ट और दिमाग बिना पानी के किस तरह फंक्शन कर रहे होंगे, बेशक उसको बहुत तकलीफ देते हुए। अब जैसे कि मैंने पहले बात की कि ये सब तो यीशु को दुख दे ही रहे थे, लेकिन इसके ऊपर शैतान भी यीशु के मेंटल टॉर्चर को और ज्यादा बढ़ा रहा था। सबसे पहले उसने शारीरिक चीजों के लिए यीशु को उसकी परीक्षा में हराने की कोशिश की, जब उसने यीशु से कहा कि अपनी एबिलिटी को यूज कर और पत्थर को रोटी बन जाने का ऑर्डर दे ताकि तू खाए और अपने शरीर को तृप्त करे। जिसके जवाब में यीशु ने व्यवस्था विवरण यानी डिट्रोनॉमी के चैप्टर 8 और वर्स 3 को कोट करते हुए कहा कि ये लिखा है, मनुष्य सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर वचन से जिंदा रहता है। यहाँ यीशु की इंटेंस जंग थी कि या तो वह अपनी डिवाइन पावर को यूज करे अपनी पर्सनल नीड के लिए या खुदा की मर्जी के लिए फेथफुल रहे। जब शैतान यीशु को इस बात के लिए बहका ना सका, तब वह यीशु को मंदिर के हाईएस्ट पॉइंट पे ले गया और उसे अपने आप को नीचे गिराने के लिए कहने लगा। और यहाँ अब शैतान भी यीशु मसीह को बाइबल से कोट करके बोल रहा है, जैसे कि पहले यीशु ने बाइबल से कोट किया था। साम चैप्टर 91 और वर्स 11 से 12 का रेफरेंस देकर शैतान कहता है कि स्वर्गदूत उसे बचाएंगे। बट यीशु ने अगेन डिट्रोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण से कोट करके कहा कि ये लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करो। फिर शैतान यीशु की अगेन परीक्षा लेता है और इस टाइम वह अपना असली रंग दिखाते हुए कहता है कि दुनिया की सारी दौलत, सारी शोहरत, पैसा, राजपाट मैं तुम्हें दे दूंगा अगर तुम मुझे सजदा करो और मुझे खुदा का ओहदा देते हुए मेरे लिए आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन यहाँ यीशु अगेन फिर से सेम उसी किताब यानी डिट्रोनॉमी के चैप्टर 6 और वर्स 13 से कोट करते हुए कहता है कि ये लिखा है कि तुम सिर्फ अपने खुदा की उपासना करो, उसके अलावा किसी की नहीं। नाउ यीशु की परीक्षा तो 40 दिन तक हुई, तो हो सकता है कि और भी कई चीजों में या बातों से शैतान ने यीशु को बहकाने की कोशिश की हो, लेकिन स्क्रिप्चर्स में बाइबल में यही 3 परीक्षाओं का जिक्र क्यों है? देखिए, इंसान सबसे ज्यादा किन चीजों को पसंद करता है, किन चीजों के लिए वह कुछ भी कर देने से पीछे नहीं हटता। पहला, अपने शरीर की अभिलाषाओं के लिए। दूसरा, अपनी लाइफ के लिए या अपनी उम्र लंबी करने के लिए। और तीसरा, लीडरशिप के लिए। और इन चीजों का इस्तेमाल करके शैतान आज भी इंसान को बहका रहा है। टेस्टी, स्वादिष्ट और बढ़िया बढ़िया खाना, सेक्स, लस्ट, ये सब शरीर की अभिलाषाएं हैं। पुरानी हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए। पुराने समय से लेकर अब तक इन शरीर की अभिलाषाओं के लिए इंसान दूसरे को हमेशा गिराते हुए आए हैं, चाहे वे नॉर्मल इंसान हो या राजे महाराजे। नीति वचन में आप देखिए, खाने पीने के लिए या ओवर ईटिंग के पीछे पागल होने के लिए मना किया गया है। लेकिन आज भी आप देखिए, तरह तरह के फ्लेवर्स, तरह तरह के खाने, क्या मैकडॉनल्ड्स, क्या बर्गर किंग, क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स, इतना कुछ खाने के लिए अवेलेबल है कि इंसान भौकाल हो रखा है खाने के लिए। पिछले समय में अगर कोई व्यभिचार करता पकड़ा जाता था तो उसे मार डाल दिया जाता था, लेकिन आज देखिए प्रोस्टिट्यूशन कितना इजीली अवेलेबल है। कुछ मुल्कों ने तो इस चीज को लीगल कर दिया है और प्रोस्टिट्यूट्स के बकायदा कार्ड्स बनते हैं। आप हमारे भारत देश के जीबी रोड का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। सभी पुलिसकर्मियों को और यहां तक कि सारे नेता तक भी इसके बारे में जानते हैं। बीबीसी नित्य वहां जाकर डॉक्यूमेंट्रीज शूट करता रहता है। छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप करके वहां बेचा जाता है। लोग इतने ज्यादा इस चीज के पीछे पागल हो चुके हैं कि डेड बॉडीज के साथ भी लोग ऐसे गलत काम करते हैं। दूसरा, अपनी उम्र लंबी करने के लिए
इंसान क्या क्या नहीं करता। इंसान लगातार अमर होने के तरीके ढूंढने में लगा हुआ है। और तीसरा, लीडरशिप। देखिए, पहले के नेता सिर्फ राजनीति करते थे, यानी राज करने की नीतियां बनाकर उस पर काम करते थे, चाहे वह सही हो या गलत। लेकिन आज के नेता लोग डायरेक्ट दुष्ट आत्माओं के साथ कांटेक्ट में होते हैं, और जो नहीं है वह फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी जैसे खुफिया संस्थाओं के लिए काम करते हैं, जिनमें से हमारे नरेंद्र मोदी जी भी हैं। नरेंद्र मोदी जी पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, ये वाली। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए, परीक्षाओं में पढ़ना इज नेवर अ गुड थिंग। तभी तो यीशु मसीह ने कितनी ही बार बाइबल में कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। यहां तक कि जो दुआ यीशु मसीह ने सिखाई थी उसमें भी हम ये बोलते हैं कि ऐ खुदा, हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे। बट खुद देखिए वो कैसी कैसी परीक्षाओं से गुजर गया, ताकि यीशु एज अ दूसरा आदम उन कार्यों को रिवर्स कर सके जो कार्य पहले आदम ने करके धरती पर पाप, दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा को जन्म दिया था। जी हां, यीशु को दूसरा आदम भी कहा जाता है। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 15 और वर्स 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अब इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। उस वीडियो को देखकर आपको बहुत मजा आएगा। देखिए, आदम की परीक्षा कहां हुई? एक बढ़िया से दिखने वाले, हर तरह की सहूलियत से भरे हुए गार्डन में। फिर भी वह परीक्षा में फेल हो गया। जबकि यीशु की परीक्षा एक भयानक टेम्परेचर वाले बियाबान में हुई। फिर भी वह परीक्षा की जंग जीत गया। आदम के पास खाने पीने के लिए सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह उस फल को खा लेता है जिसकी उसे खास जरूरत भी नहीं थी। लेकिन यीशु का शरीर यहां भूख से तड़प रहा था। भूख के कारण वह बेहद ही कमजोर हो गया था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं खाया। और शैतान के प्रवोक करने पर भी कि तू तो खुदा का पुत्र है, तो इस पत्थर को रोटी बनने की आज्ञा दे, यीशु स्थिर रहा। आदम को शैतान के द्वारा सिर्फ एक बार ही बहकाया गया और वह उसके बहकावे में आ गया। लेकिन यीशु को शैतान ने कितनी ही बार बार बहकाने की कोशिश की, बट फिर भी शैतान नाकाम रहा। आदम के पास तो वाइफ थी, बट यीशु बिल्कुल अलोन था। दूर दूर तक की धधकती हुई गर्मी में उसके पास कोई नहीं था। तो जब आप दुआ करते हैं तो आप किसी ऐसे देवी देवता से दुआ नहीं करते जिसकी लाल जीभ निकली हुई है और हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है, जिसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस ही नहीं है। जी नहीं, आप दुआ करते हैं यीशु मसीह से, जो आपके दुख, दर्द, भूख, प्यास और कष्ट पीड़ा को समझता है। वो जानता है कि आप कैसा महसूस करते हैं जब आप रोते हैं। जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 11 और वर्स 15 में आप देख सकते हैं कि यीशु लाजरत की मौत पे रोया था। वह जानता है कि कैसा महसूस होता है जब आपका कोई अपना आपको धोखा देता है। जैसा कि मत्ती की पुस्तक चैप्टर 26 और वर्स 69 से 75 तक पतरस मुर्गे की बांग देने से पहले मना करता है कि वह यीशु को नहीं जानता। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।